बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम अज़ीज़ तलबा व तालबात। ADS 1 इकनॉमिक्स की क्लास में मैं आपको खुशामदीद कहता हूँ। अज़ीज़ तलबा, जैसा कि आपके इल्म में है कि हमने एक्सरसाइज 19 को शुरू किया हुआ है और इसमें हमने मैक्सिमाइजेशन को और मिनिमाइजेशन को अंडरस्टैंड किया है कि अगर कोई साथ कोई कंडीशन वगैरह गिवन की हुई हो तो किस तरीके से आप जो बेसिक फंक्शन है उसको मैक्सिमाइज़ कर सकते हैं या उसको मिनिमाइज़ कर सकते हैं। तो जैसा कि ये जो क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन में आप देख रहे हैं कि यूटिलिटी फंक्शन गिवन किया गया है जो कि बराबर है Q1 और Q2 के। बेसिकली ये प्रोडक्ट्स हैं। Q1 ये कोई एक कमोडिटी है और Q2 ये कोई सेकंड कमोडिटी है। तो इनको जब यूटिलाइज़ किया जाएगा एक कंज्यूमर की तरफ से तो उसकी जो सेटिस्फेक्शन होगी वो बढ़ेगी। तो ये यूटिलिटी का फंक्शन है और जिसको हमेशा हमने मैक्सिमाइज़ करना है। जिस फंक्शन को मैक्सिमाइज़ किया जाता है वो बेसिक फंक्शन होता है। साथ ही ये हमने पहले कर लिया हुआ है एक्सरसाइज नंबर 18 में कि जब जिसमें कोई सिंपल एक फंक्शन होता था जिसको हमने मैक्सिमाइज़ करना होता था। अब चूँकि इसमें वेरिएबल्स भी 2 आ गए हैं और ये एक कॉन्स्ट्रेंट एक कंडीशन लगा दी है कि ये कंडीशन लगाई है कि जो प्रोडक्ट 1 होगी उसकी प्राइस ये है और जो प्रोडक्ट 2 होगी उसकी प्राइस ये है। ये कंडीशन लगा दी है, जबकि हमारी पॉकेट में जो इनकम है वो 120 है। ठीक है, तो इसको मद्देनज़र रखते हुए ये इक्वेशन बनेगी एक्चुअल, जो कि एक इमेजिनरी इक्वेशन है वो ये बनेगी। ये कैसे बनती है देखें डियर स्टूडेंट्स, जिसको आपने मालूम करना होता है ना, जैसे Q1 को मालूम करना है तो Q1 के साथ आती है प्राइस, Q2 को मालूम करना है तो Q2 के साथ आएगी उसकी प्राइस। ठीक है ना, तो साथ बीच में प्लस आ जाता है फार्मूले का। तो ये बराबर है किसके, इनकम के। ये एक इमेजिनरी आपकी इक्वेशन है जो आपने खुद से बनानी होती है। अब देखें बेटा, Q1 जो हमने मालूम करना है इसके साथ जो प्राइस 1 है वो 1 है, वो 1 यहाँ पे मेंशन कर दी। वो 1 चूँकि कोफिशिएंट 1 है इसका, तो उसको ज़रूरत नहीं है उसको मेंशन करने की 1 को। और प्राइस जो 2 है वो 4 थी, वो देखें इसकी जगह वो आ गया। ये आपकी एक्चुअल कंस्ट्रेंट जो एक इनकम है, जो एक इक्वेशन है वो ये बन चुकी है। अब हम इसको लैग्रेंजियन मल्टीप्लायर मेथड से कर रहे हैं। करना हमने क्या है कि फाइंड वैल्यूज़ ऑफ Q1 Q2 एंड लैम्डा, जहाँ पे जो कंज्यूमर जो है वो सेटिस्फाई होगा। और हमने सफिशिएंट कंडीशन को भी देखना है, नेसेसरी कंडीशन को भी देखना है, और ये भी देखना है कि जो कंस्ट्रेंट जो एक फंक्शन है, जो कंडीशन है वो सेटिस्फाई हुई है कि नहीं हुई। ठीक है, तो सबसे पहले जो एक इसका पहला स्टेप है वो ये है कि आपने जो कंस्ट्रेंट फंक्शन है उसको ज़ीरो के इक्वल करना है। ज़ीरो के इक्वल करने के बाद आपने इसको मल्टीप्लाई करना है। क्योंकि हम इसको लैग्रेंजियन मल्टीप्लायर के मेथड से कर रहे हैं तो उसका तरीकाकार यही होता है। अब जैसे ही आपने इसको मल्टीप्लाई किया तो मल्टीप्लाई करने के बाद आपने इस वाले पोर्शन को, आपने जो यूटिलिटी का बेसिक फंक्शन है ये वाला, इसमें आपने इसको ऐड कर देना है। तो जैसे ही इसको ऐड किया तो मैंने इसकी जो मल्टीप्लिकेशन है इसको ओपन की। ओपन करने के बाद ये इस कंडीशन में, यानी कि ये जो आपका एक न्यू जो फंक्शन बन गया है, साथ लैग्रेंजियन का वो एक साइन मैंने लगा दिया ताकि आपकी जो एक पहचान में ये आ जाए। अब आपने क्या करना है कि इसमें 3 वेरिएबल्स हैं, Q1 है, Q2 है और लैम्डा है, और तीनों की वैल्यूज़ हमने मालूम करनी है। तो तीनों की वैल्यूज़ को मालूम करना है तो इस वजह से इनकी आपने पार्शियल डेरिवेटिव्स लेने हैं। अब चूँकि बीच में वो वेरिएबल्स का नेम हमने 1 और 2 रख दिया। 1 का मतलब Q है, यानी कि Q1 है, और 2 का मतलब Q2 है। क्योंकि अब पहले आता होता था X और Y, अब एक वेरिएबल आया है, उसका एक नया नेम रख दिया गया ताकि आपस में उनका फ़र्क हो जाए। तो हम भी उस हिसाब से चलेंगे।
तो u1 का मतलब ये है कि इसको मेंशन नहीं किया था कि कॉम्प्लिकेटेड ना हो जाए। u1 का मतलब ये है कि आपने इसका डेरिवेटिव लेना विद रिस्पेक्ट टू 1। 1 का मतलब q1 ही है। इसका डेरिवेटिव लेंगे विद रिस्पेक्ट टू 2 और इसका लेंगे विद रिस्पेक्ट टू लैम्डा। तो जब हम u1 का डेरिवेटिव लेंगे विद रिस्पेक्ट टू 1 यानी कि q1 के हिसाब से, तो जहाँ जहाँ q1 होगा वो उड़ जाएगा, वो ख़त्म हो जाएगा। देखिए यहाँ पे q1 था, ये उड़ गया, इसकी जगह ये रह गया। और ये q1 है, ये उड़ गया, तो क्या रह जाएगा, जस्ट लैम्डा रह जाएगा। ठीक है, और ये इक्वेशन 1 है और इसको 0 के इक्वल किया जाता है क्योंकि ये नेसेसरी कंडीशन होती है, क्योंकि हमने इसमें वैल्यूज़ को मालूम करना है। u2 है यानी कि इसका डेरिवेटिव लेंगे q2 के हिसाब से, तो जहाँ जहाँ q2 होगा वो उड़ जाएगा। ये देखें जी, उड़ गया। यहाँ पे q1 रह जाएगा और यहाँ पे ये है, तो यहाँ पे क्या रह जाएगा, 4 लैम्डा रह जाएगा। और जब विद रिस्पेक्ट टू लैम्डा की हम पार्शियल डेरिवेटिव लेंगे तो जहाँ जहाँ लैम्डा है वो उड़ जाएगा, तो उसका डेरिवेटिव आ जाएगा। ये देखिए बेटा, ठीक है, इसको 0 के आपने इक्वल कर दिया। उसके बाद हमने क्या करना है, एज इट इज़ जो आपको मैंने बताया हुआ है कि जो पहली इक्वेशन है उसको आपने लैम्डा के लिए सोल्व करना है। तो जब आप उसको लैम्डा के लिए सोल्व करेंगे इक्वेशन नंबर 1 को फॉर लैम्डा, तो वो हमारे पास लैम्डा किसके बराबर आ जाएगा, q2 के बराबर आ जाएगा। और इसका नाम हम रखेंगे इक्वेशन नंबर 4। ये आपने ज़हन में रखना है, इन स्टेप्स को आपने फॉलो करना है। इक्वेशन नंबर 4 आ चुकी है। अब आपने क्या करना है कि इस इक्वेशन नंबर 4 को यानी कि लैम्डा की जो वैल्यू आई है इसको आपने इक्वेशन नंबर 2 में पुट करना है जहाँ पे लैम्डा है। तो डियर स्टूडेंट्स, हमने ऐसे ही किया कि लैम्डा की जो वैल्यू आई है इक्वेशन नंबर 2 में इसको पुटअप कर दिया। ये इक्वेशन नंबर 2 है। इक्वेशन नंबर 2 में जैसे हमने इसको पुटअप किया तो जहाँ पे q2 जहाँ पे यानी कि लैम्डा है वहाँ पे q2 यानी कि लैम्डा की वैल्यू आ जाएगी। लैम्डा की वैल्यू q2 है। तो अब ये देखें इक्वेशन नंबर 5 बन चुकी है कि q1 और -4q2। अब हम क्या करेंगे, जैसा कि आपको बताया हुआ है कि आपने हमेशा इक्वेशन नंबर 5 को और इक्वेशन नंबर 3 को आपस में कंपेयर करना है। ये जो इक्वेशन नंबर 3 है ये वाली, इसको आपने कंपेयर करना है। कंपेयर से मतलब अब ये लिया जा रहा है कि अब आपने वैल्यूज़ को मालूम करना है। तो चाहे आप q1 को ख़त्म कर लें तो q2 की वैल्यू आ जाएगी, q2 को ख़त्म करेंगे तो q1 की वैल्यू आ जाएगी। ये इक्वेशन नंबर 3 एज इट इज़ लिख दी प्रॉपर फॉर्म में। और ये इक्वेशन नंबर 4 है, नहीं इक्वेशन नंबर ये 5 है। ये जो इक्वेशन नंबर है ये 5 है। इक्वेशन नंबर 5 का और इक्वेशन नंबर 3 का आपने लेना था। लो जी, कंपेयर किया। किसी को मल्टीप्लाई करने की कोई ज़रूरत नहीं है क्योंकि अगर हम इसको ख़त्म करना चाह रहे हैं ये भी ख़त्म हो जाएगा, ये भी ख़त्म हो जाएगा, किसी को भी ख़त्म किया जा सकता है। अगर हम सब्ट्रैक्ट कर दें तो ये ख़त्म हो जाएगा, अगर हम ऐड करते तो ये ख़त्म हो जाना था। ठीक है, तो सिंपली आपने इसको सब्ट्रैक्ट कर दिया। जब आप सब्ट्रैक्ट करेंगे तो इनके जो साइंस हैं वो क्या हो जाएंगे, चेंज हो जाएंगे। साइन चेंज हो गया तो ये ऑटोमेटिकली हमने इसको ख़त्म कर दिया। तो अब हमारे पास क्या बचा, ये -2q1 बच गया। हम अब हमारे पास q1 की वैल्यू आ जाएगी, ये उधर जाके डिवाइड हो जाएगा और यूँ इस वक्त q1 की वैल्यू आ चुकी है 60। अब हम q1 की वैल्यू को किसी भी ओरिजिनल इक्वेशन में जो कि 3 है और 5 है किसी में भी पुटअप कर देंगे तो हमारे पास q2 की वैल्यू आ जाएगी। तो ऐसे किया हमने फॉर q2 यानी कि q2 की वैल्यू मालूम करने के लिए हमने q1 की वैल्यू को पुटअप कर दिया इक्वेशन नंबर 5 में। इक्वेशन नंबर 5 में इक्वेशन नंबर 5 में इसको पुटअप किया, ये इक्वेशन नंबर 5 थी। ठीक है जी, अब इसमें आपने पुटअप किया, जहाँ पे q1 है वहाँ पे 60 आ गया। ठीक है जी, और ये देखें जी, ये जो 60 है उधर चला गया, माइनस का हो गया। जैसे ये माइनस का हुआ तो ये 4 उधर जाके डिवाइड हो जाएगा, तो यूँ हमारे पास q2 की वैल्यू क्या आ जाएगी, 15 वैल्यू आ जाएगी। अब हमारे पास 2 वैल्यूज़ आ चुकी हैं, q1 की भी और q2 की भी। अब हम मालूम करेंगे लैम्डा की वैल्यू। लैम्डा की इक्वेशन जो हमारे पास 4 आई हुई थी, उस लैम्डा की इक्वेशन में जस्ट हम अगर चूँकि वो लैम्डा बराबर है q2 के, तो q2
की वैल्यू यहाँ पे पुटअप कर देंगे तो हमारे पास लैम्डा की वैल्यू आ जाएगी। अगर यहाँ पे Q1 होता, लैम्डा Q1 की इक्वल होता, तो यहाँ पे Q1 की वैल्यू आ जाती। तो इस तरह लैम्डा की भी वैल्यू आ चुकी है। डियर स्टूडेंट्स, अब हमने ये देखना है कि ये जो वैल्यूज़ आई हैं, Q1 की वैल्यू 6 थी, Q2 की वैल्यू 15 और लैम्डा की वैल्यू जो 15 आई हैं, क्या इन वैल्यूज़ पे यूटिलिटी के फंक्शन को वाकया ही मैक्सिमाइज़ किया जा सकता है कि नहीं किया जा सकता। उसके लिए एक सफिशिएंट कंडीशन होती है, यानी कि इस तरह का जो क्वेश्चन होता है, जब भी बेसिक फंक्शन हो, साथ कंस्ट्रेंट फंक्शन हो और उसको मैक्सिमाइज़ करना या मिनिमाइज़ करना है, तो उसके लिए उसकी जो सफिशिएंट कंडीशन होती है ना, वो ये होती है। तो इसका फार्मूला ये होता है, चूँकि ये u का फंक्शन था, वेरिएबल Q1 था, Q2 था, उसको हमने एब्रीविएशंस नेम दे दिए। तो जो एक तरीकाकार इसका एक्चुअल है, उसके मुताबिक हमने किया कि टू फार्मूले का u यूटिलिटी फंक्शन 1 2 इंटू G1 G2 माइनस U11 इंटू इसका ऑपोजिट 2 है तो G2 का स्क्वायर माइनस U22 और इसका ऑपोजिट है G1 का स्क्वायर। और ये जो साइड है, लेफ्ट जो साइड है, ये ग्रेटर देन होनी चाहिए 0 से। तो फिर हम ये कहेंगे कि ये जो फंक्शन है ये मैक्सिमाइज हो सकता है। तो डियर स्टूडेंट्स, अब हमने क्या किया, अब हमने पार्शियल डेरिवेटिव्स टेक किए। थोड़ा सा ये टेक्निकल होता है। तो अब पार्शियल डेरिवेटिव्स आपने लेने हैं u1 का, यानी कि u1 का आपने पार्शियल डेरिवेटिव लेना है विद रिस्पेक्ट टू 2। तो ये देखें बच्चों, ये u1 है, जब हम इसका विद रिस्पेक्ट टू 2 डेरिवेटिव लेंगे तो ये 2 है, तो यानी कि ये 1 आ जाएगा। ये देखें जी, ये 1 आ चुका है। फिर हमने डेरिवेटिव लेना होता है G1 का या G2 का या Gx या Gy, ये हमेशा होता है जो आपका कॉन्स्टेंट फंक्शन होता है, जिसको आपने उस वक्त लेना जब आप उसको 0 के इक्वल करते हैं। तो G1 क्या आ जाएगा -1 और G2 क्या आ जाएगा -4। ये देखिए मेरा बेटा, ये उनके आए हुए हैं। G1 से मतलब विद रिस्पेक्ट टू 1 डेरिवेटिव लेंगे -1 आ जाएगा। G2 का मतलब ये है कि Q2 विद रिस्पेक्ट टू डेरिवेटिव लेंगे तो वो -4 आ जाएगा। अब U11 मीन्स टू से कि ये U1 का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू 1 लेंगे तो वो तो है ही नहीं है 1, तो 0 आ जाएगा। ये देखें बेटा, ये 0 आ चुका है। इसी तरह U22 का ये है हमारे पास, U2 है, इसका डेरिवेटिव लेंगे विद रिस्पेक्ट टू 2 तो 2 भी नहीं है, ये भी 0 आ जाएगा, ये भी 0 आ जाएगा। तो ये मैंने चीज़ें कहाँ से ली, ये बेटा यहाँ से ली, ठीक है। ये वाली जो चीज़ें, ये ठीक है ना। तो ये एक दो मरतबा याद करेंगे तो इंशाल्लाह लिखेंगे तो याद हो जाएगा। अब बेटा आपने क्या करना है कि इन वैल्यूज़ को बीच में आपने जैसे ही पुटअप किया, ये आपको नज़र आ रहा है कि U12 की जगह 1 लिखा, फिर G1 -1 एंड सो ऑन इनकी, और ये U जो 1 है ये 0 आना है, इसका ऑपोजिट 2 है वो -4 स्क्वायर आ गया, ये भी 0 आना है इसका। ये करने के बाद जब हमने इसको सॉल्व किया तो ये 8 आ जाएगा जो कि पॉजिटिव का है, और इसको ओपन करेंगे ये 0 आएगा, इसको ओपन करेंगे ये भी 0 आएगा। तो देखिए बेटा, जो लेफ़्ट साइड है वो ग्रेटर दैन है राइट साइड से। तो इसका मतलब ये है कि ये जो सफिशिएंट कंडीशन है ये सेटिस्फाइड हो चुकी है। ये कह रही है, ये इसने कंफर्म कर दिया है कि वाकया ही एट Q1 60 एंड एट Q2 15 जो यूटिलिटी फंक्शन है, यूटिलिटी आपने पूरा लिखना है, फंक्शन कैन बी मैक्सिमाइज्ड एज, क्योंकि जो सफिशिएंट कंडीशन है इज़ मेट, वो पूरी हो चुकी है, और जो कंस्ट्रेंट कंडीशन है वो भी सेटिस्फाइड हो चुकी है। कंस्ट्रेंट जो कंडीशन है वो कैसे सेटिस्फाइड होती है, वो बेटा ऐसी जगह काम थी। तो ये देखिए मेरा बेटा, आपको नज़र आ रहा है कि ये बेसिक कंस्ट्रेंट फंक्शन है। इसमें जो Q1 की वैल्यू आई है और जो Q2 की वैल्यू आई है, इनको पुटअप कर दें, मल्टीप्लाई करें, तो जितना बजट था आपकी पॉकेट में वो सारे का सारा लग चुका है। अगर दोनों साइड्स बराबर आ गई हैं तो इसका मतलब ये है कि कंस्ट्रेंट जो एक कंडीशन थी वो भी सेटिस्फाइड हो चुकी है। तो यूँ इस तरह से हमारा ये जो क्वेश्चन है मुकम्मल हुआ है। अज़ीज़ तुलबा, आपने इस क्वेश्चन को बेहतर तरीके से करना है और अपना जो फीडबैक है
वो आपने कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर देना है। इंशाल्लाह नेक्स्ट क्वेश्चंस के साथ फिर आपसे मुलाकात होगी। मुझे इजाज़त दीजिए, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।